हे गाइस, वेलकम टू मयंक टॉक्स। तो एक्सपेरिमेंट सीरीज के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम सनराइजर हैदराबाद का टीम रिव्यू करने वाले हैं। टीम रिव्यू शुरू करने से पहले सनराइजर हैदराबाद के फुल स्क्वाड को एक बार नजर डालेंगे। मैंने सनराइजर हैदराबाद के स्क्वाड को 4 हिस्सों में बांट दिया है, जैसे बैटर्स, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स। तो सबसे पहले हम लोग सनराइजर हैदराबाद के बैटर्स के ऑप्शन में नजर डालेंगे। तो सनराइजर हैदराबाद के बैटर्स के ऑप्शन में है अथर्व तायदे, अभिनव मनोहर, अंकित वर्मा, सचिन बेबी, ट्रेविस हेड। और अभी हम सनराइजर हैदराबाद के विकेट कीपर्स के ऑप्शन में नजर डालेंगे। तो सनराइजर हैदराबाद के विकेट कीपर्स के ऑप्शन में है हेनरिक क्लासन, ईशान किशन। और अभी हम सनराइजर हैदराबाद के ऑलराउंडर्स के ऑप्शन पे नजर डालेंगे। तो सनराइजर हैदराबाद के ऑलराउंडर ऑप्शन है हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स, कमिंदु मेंडिस, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस। और अभी हम सनराइजर हैदराबाद के बॉलिंग ऑप्शन पे नजर डालेंगे। तो सनराइजर हैदराबाद के बॉलिंग ऑप्शन है मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह, राहुल चहर, आदम जंपा, जेसन अंसारी, जयदेव पुनाक्कत, ईशान मलिंगा। तो अभी सनराइजर हैदराबाद का टीम रिव्यू शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से सनराइजर हैदराबाद के बैटिंग में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटर्स नजर आ रहे हैं और सनराइजर हैदराबाद के बैटिंग लाइनअप में सारे मैच विनर्स मौजूद है। और अगर सनराइजर हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो सनराइजर हैदराबाद के मैनेजमेंट द्वारा इस सीजन में बहुत ही ज्यादा अच्छे बॉलर्स को ऐड किया गया है, क्योंकि लास्ट सीजन में साफ दिख रहा था सनराइजर हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप में कुछ कमी थी। लेकिन सनराइजर हैदराबाद के मैनेजमेंट ने इस सीजन बॉलिंग लाइनअप में बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस को ऐड करके उस कमी को भरने का ट्राई किया है। लेकिन अगर सनराइजर हैदराबाद की ऑलराउंडर ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स को खरीदने में थोड़ा बहुत नाकामयाब रही है, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा अच्छा ऑलराउंडर्स मौजूद नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी मौजूद है और कमिंदु मेंडिस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन के अलावा सनराइजर हैदराबाद के फुल स्क्वाड में इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, पता है कि अभिषेक शर्मा भी मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा बैटिंग तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा कभी कभी बॉलिंग अच्छी कर देते हैं। वो भाई पिच पे डिपेंड करता है। अगर पिच में टर्न थोड़ा मौजूद होता है तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग में कमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद ऑलराउंडर्स खरीदने में दूसरे टीमों से पीछे रही है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद का स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग। अगर मैं सनराइजर हैदराबाद की, क्योंकि उनकी बैटिंग जो डिस्ट्रक्टिव है किसी भी टीम को, और उनकी वीकनेस की बात करूं तो मुझे लगता है कि उनका वीकनेस है बैकअप। सनराइजर हैदराबाद के पास अच्छे बैकअप्स मौजूद नहीं है और मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद के फिनिशिंग में भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है आगे चल के जब सीजन स्टार्ट होगा। और मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद का ऑलराउंडर ऑप्शंस भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे टीमों से। और अभी मैं सनराइजर हैदराबाद को रेट करने का ट्राई करूंगा 10 में। मेरे हिसाब से सनराइजर के फुल स्क्वाड को देखने के बाद सनराइजर हैदराबाद को 10 में 8 रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद में वीकनेस भी नजर आ रही है। मुझे पता है कि पैट कमिंस वो वीकनेस में काम करके ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन अभी सनराइजर हैदराबाद का स्क्वाड पेपर में थोड़ा बहुत वीक नजर आ रहा है, इसीलिए मैंने सनराइजर हैदराबाद का 2 पॉइंट काटा है। देखो, रेटिंग से किसी भी टीम को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सनराइजर हैदराबाद ऑन द पेपर थोड़ा बहुत वीक नजर आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि सनराइजर हैदराबाद अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर है। और मुझे पता है कि बैकअप में उनके पास उतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद के कप्तान उस चीज को समझते हैं और पैट कमिंस को टीम को चलाना आता है। और मुझे लगता है कि हर एक टीम में एक अच्छा लीडरशिप का जरूरत होता है, जो पैट कमिंस के ऊपर पूरा है। और पैट कमिंस भी जानते हैं ट्रॉफी को कैसे जीता जाता है, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। तो अभी मैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है वो प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। मेरे हिसाब से हैदराबाद का प्लेइंग 11 कुछ ऐसा हो सकता है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपनिंग में रहेंगे और ईशान किशन 3 नंबर में आएंगे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को हटाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका जिस तरीके का परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन, तो वो रिप्लेस नहीं हो सकते किसी भी दूसरे प्लेयर से। तो मुझे लगता है कि उनका प्लेस सेट ही रहेगा और ईशान किशन को
3 नंबर में खिलाया जाएगा, क्योंकि ईशान किशन का 3 नंबर में भी परफॉर्मेंस आया है मुंबई के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देन मुझे लगता है कि 4 नंबर में नीतीश कुमार रेड्डी सबसे बेस्ट होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा बहुत एंकर रोल प्ले करते हैं और मुझे लगता है कि अगर ऊपर से सारे बैटर्स मारेंगे तो एक एंकर का भी नीड होता है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को गियर भी चेंज करना आता है सिचुएशन के हिसाब से। और 5 नंबर में मैंने हेनरिक क्लासन को रखा है, क्योंकि लास्ट सीजन इस पोजीशन में उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा था और मैचेस को अच्छी तरीके से फिनिश करके दे रहे थे। और छठे पोजीशन में मैंने अभिनव मनोहर को रखा है, क्योंकि उनका भी फिनिशिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और फिलहाल डोमेस्टिक में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है। और 7वें नंबर में मैंने कमिंदो मेंडिस को रखा है, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है उनके देश के लिए रिसेंटली। तो मुझे लगता है कि वो भी सनराइजर हैदराबाद के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि उनको दोनों हाथों से स्पिन फेंकना आता है और कहीं ना कहीं कमिंदो मेंडिस की ये एबिलिटी ओपोनेंट बैटर्स को परेशान करेगा। और सनराइजर हैदराबाद के इस प्लेइंग 11 में मैंने 8वें पोजीशन से मैंने बॉलर्स को रखा है पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, राहुल चाहर। तो मेरे हिसाब से सनराइजर हैदराबाद के लिए इसी तरीके का प्लेइंग 11 हो सकता है। अगर मैं सनराइजर हैदराबाद के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करूं तो मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद को इम्पैक्ट प्लेयर में बॉलर्स का ऑप्शन ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि सनराइजर का बैटिंग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्लेइंग 11 में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रही है। तो मैं चाहूंगा कि सनराइजर हैदराबाद इम्पैक्ट प्लेयर में ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स का ऑप्शन यूज करे और कंडीशन के हिसाब से बॉलर्स को चेंज करे। जैसे कि अगर स्पिन फ्रेंडली पिच हो तो स्पिनर का यूज करे, जैसे एडम जंपा। अगर पेस फ्रेंडली पिच हो तो सनराइजर हैदराबाद ईशान मलिंगा का ऑप्शन यूज कर सकती है। मैं ईशान मलिंगा का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनका एक्शन मलिंगा के साथ मैच होता है, तो कहीं ना कहीं बैटर्स के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना मुश्किल हो जाता है मलिंगा का एक्शन। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सनराइजर हैदराबाद ईशान मलिंगा का ऑप्शन ही यूज करे। और सनराइजर हैदराबाद ने ईशान किशन को खरीद के एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वर्क किया है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, लास्ट सीजन सनराइजर हैदराबाद में एक भी एक्सपीरियंस इंडियन विकेट कीपर नहीं था, जिसके कारण सनराइजर हैदराबाद को इम्पैक्ट प्लेयर में इंडियन प्लेयर्स का ऑप्शन को यूज करना पड़ता था। लेकिन अभी से सनराइजर हैदराबाद चाहेगी तो किसी भी प्लेयर को अंदर बाहर कर सकती है इम्पैक्ट प्लेयर रूल के थ्रू। देखो, सनराइजर हैदराबाद के पास वो फ्रीडम नहीं था लास्ट सीजन की हेनरिक क्लासन के जगह में वो किसी दूसरे प्लेयर को लाए, मतलब हेनरिक क्लासन के जगह में किसी दूसरे फॉरेन प्लेयर को लाए, क्योंकि उनके पास एक ही अच्छे एक्सपीरियंस कीपर है जिनका नाम है हेनरिक क्लासन। लेकिन इस सीजन में उन्होंने उस चीज में काम किया और एक इंडियन कीपर को लेके आए हैं जिनका नाम है ईशान किशन। और अभी हैदराबाद अगर पहले बैटिंग करेगी तो हेनरिक क्लासन को रखेगी और सेकेंड हाफ में हेनरिक क्लासन के जगह में किसी एक अच्छे फॉरेन बॉलर को ला सकते हैं। तो आपके हिसाब से सनराइजर हैदराबाद का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है बताना, और सनराइजर हैदराबाद का रेटिंग क्या हो सकता है कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना है। इसी तरह के अपडेट एनालिटिक प्रेडिक्शन के लिए मैंग टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।